हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में फिर से अपन RUHS BSc नर्सिंग 2025 के बारे में बात करेंगे। जैसे कि बताया जा रहा है नीट से इसका एग्ज़ाम होगा या RUHS का एग्ज़ाम अलग से होगा BSc नर्सिंग का, उसके बारे में ही बात करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है 1 तारीख को RUHS ने लेट नाइट ये अपडेट डाला था कि इस बार BSc नर्सिंग का इंट्रेंस एग्ज़ाम राजस्थान में नहीं होगा, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट से ही होगा। नीट के मार्क्स के आधार पे ही कॉलेज मिलेगी। लेकिन उसके बाद में 2 तारीख को संडे था और 3 तारीख को सभी जितने भी कोचिंग के टीचर्स और स्टूडेंट थे वो लोग RUHS में गए थे और वहाँ पे धरना दिया था। तो उसका क्या प्रभाव हुआ, क्या RUHS ने फैसला चेंज किया या नहीं किया, उसके बारे में ही बात करते हैं कि कल का जो भी धरना प्रदर्शन था, सुबह 10 बजे से 9 बजे या 10 बजे से लेकर शाम का 4 बजे तक धरना दिया था। सभी स्टूडेंट और टीचर्स ने VC से भी मिल के आए थे। तो उसके बारे में बात करते हैं कि क्या फैसला निकला था और क्या डिसीजन आया था। तो सबसे पहले तो देखो अपन ये चीज़ देखते हैं, जैसे कि हमें पता है ये किसी भी स्टेट में लागू नहीं किया गया, ओनली फॉर राजस्थान में ही किया गया है। और लास्ट डेट कितनी थी, जो नीट की लास्ट डेट है ना वो थी 7 मार्च है। और ये फैसला आया था 1 मार्च को और 2 मार्च को जैसे कि मैंने बताया था संडे है, 3 मार्च को मंडे था तो सभी वहाँ पे गए थे और धरना प्रदर्शन किया था। आज 4 मार्च है, तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, कल के वीडियो में मैं बैक टू बैक वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट बहुत वरीड हो रहे हैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देख के। क्योंकि इन्फॉर्मेशन बताने वालों को पता नहीं क्या मिलता है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि स्टूडेंट के तो एग्ज़ाम में वो सच में परेशान है, अपन उनको और ज़्यादा तो परेशान नहीं कर सकते। वो कुछ भी अपलोड करके बच्चों को और ज़्यादा परेशान करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। बच्चे तो वैसे भी पहले से ही परेशान हैं। तो जैसे कि हमें पता है 1 मार्च को लेट नाइट को ये डिसीजन हुआ था, 2 को संडे था तो फिर हॉलीडे आ गया, इसलिए 3 को धरना प्रदर्शन हुआ था और आज 4 तारीख है। तो 3 को जो धरना प्रदर्शन हुआ था ना, वहाँ पे पहले तो VC आए नहीं थे, फिर स्टूडेंट और जितने भी टीचर्स थे उन्होंने जिद की थी VC से मिलने की, तो VC वहाँ पे आए थे। तो कल तक तो VC कौन थे, धनंजय अग्रवाल थे, RUHS यूनिवर्सिटी के VC। और उसके बाद में रात को फिर से नोटिफिकेशन और अपडेट आया था कि इसके जो VC है वो कौन हो गए, डॉक्टर प्रमोद वोयले। तो ये आप मत सोचो कि आपने ये ऐसे धरना प्रदर्शन किया, VC से मिले इसलिए VC चेंज हुआ है। कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि ये क्या हो गया, रातों रात में VC चेंज कर दिया। तो ये आपके धरने प्रदर्शन की वजह से कोई इसका लेना देना नहीं है। VC प्री डिसाइडेड था कि VC चेंज होना था, धनंजय अग्रवाल से डॉक्टर प्रमोद ये मतलब VC बने। अब आपका फैसला जो आपने हड़ताल की थी, अपनी बात जाके जो VC धनंजय अग्रवाल थे उनको रखी थी, तो क्या अब आपको फिर से डॉक्टर प्रमोद जी के पास जाना होगा या फिर आपकी बात सुनी जाएगी? तो ऐसा कुछ नहीं है, VC चेंज होना तो प्री डिसाइडेड था। लेकिन एक दिन में क्या पता इन्होंने कार्यभार, एक दिन में तो कौन ही संभाल लेता है, अभी भी कार्यभार तो कौन संभाल रहे, धनंजय अग्रवाल ही संभाल रहे। इसलिए आपको फिर से अपनी बात रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने धनंजय अग्रवाल VC को अपनी बात रखी थी तो वो ही इस पे डिसीजन लेंगे। ऐसे नहीं है कि डॉक्टर प्रमोद ये लो इस पे डिसीजन लेंगे, आपके डिसीजन धनंजय अग्रवाल ही लेंगे। और क्या डिसीजन आया था कल पहले तो वहाँ पे सभी लोगों से मिले थे, फिर VC से भी मिले, तो उन्होंने यही कंफर्म कुछ नहीं बोला था, उन्होंने यही बोला था कि हम ना इस डिसीजन को मतलब बच्चों के हित में ही कोई भी डिसीजन लेंगे और इसको बता देंगे। उन्होंने कल बोला था कि कल शाम 6 बजे तक बता देंगे। तो अभी देखो आप खुद, आज 4 मार्च है, आज शाम तक 6 बजे या फिर लेट 6 बजे नहीं आता तो लेट नाइट तक तो आ ही जाएगा कि RUHS का क्या डिसीजन था और क्या नहीं था। अपन को तब तक वेट करना है। अभी कंफर्म कोई डिसीजन नहीं आया। उन्होंने यही बोला था VC ने कि हम जो भी डिसीजन लेंगे बच्चों के हित में ही लेंगे। लेकिन बच्चों का ये सवाल था कि इस बार ऐसा करने का क्या रीज़न हुआ। तो VC और RUHS के लोगों ने जवाब दिया कि जो 95% स्टूडेंट होते हैं ना वो नीट का फॉर्म तो फिल करते ही है राजस्थान से, उनको ऐसे मतलब कंसेप्ट बना हुआ था उनका। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना RUHS BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम ही कैंसिल करा दे, BSc नर्सिंग में नीट के थ्रू ही एडमिशन दिला देते,
इसीलिए उन्होंने बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको कैंसिल करवा दिया। ओनली फॉर बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई कैंसिल नहीं करवाया था। उन्होंने बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल यूजी कोर्सेज और बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी और बीएससी एमएलटी मतलब लैब टेक्नीशियन, इनके जो एग्ज़ाम थे वो भी कैंसिल करवाए। इनको भी नीट के मार्क्स पर कॉलेज देने का फैसला किया था। तो ये कल का अपडेट था। कल जो भी जितना भी धरना प्रदर्शन हुआ, जितनी भी बातें हुई, उनका कंक्लूजन ओनली फॉर एक ही निकला था कि वहाँ के लोगों ने यही बोला था, जो भी अपन डिसीजन लेंगे स्टूडेंट के हित में लेंगे, और जो डिसीजन हमारा होगा कल शाम 6 बजे तक आ जाएगा। और अपन ऐसा एक्सेप्टेशन कर सकते हैं, अगर 6 बजे तक नहीं आएगा तो लेट नाइट तक तो आ जाएगा। इसलिए अभी कंफर्म कुछ नहीं हुआ है कि नीट से होगा या बीएससी नर्सिंग से होगा। मैं तो पहले से ही बोल रही हूँ कि आरयूएचएस ने जो डिसीजन लिया है ना, उसको चेंज करना इतना भी आसान नहीं है जितना लोग बोल रहे हैं। हम धरना प्रदर्शन करेंगे डिसीजन चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी कुछ डिसीजन लेते हैं तो सोच के लेते हैं, इसलिए अभी भी चांस 50-50 ही है। आप ऐसे मत समझो कि हाँ 90% चेंज हो जाएगा। अगर 90% चेंज का चांस है ना, तो भी 1% तो चेंज नहीं होने का ही चांस है। इसलिए आप 1% का भी रिस्क मत लो, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपन को क्या करना है, आज का वेट करना है। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में ही बताया था, अपन को ओनली फॉर 4 तारीख तक का वेट करना है। लास्ट डेट 7 मार्च तक है। तो आज शाम तक जो भी डिसीजन आना है वो आ जाएगा। उसके बाद में अगर डिसीजन कैंसिल होने का नहीं आता तो हमें नीट का फॉर्म फिल करना है। जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर पैरामेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो नीट का फॉर्म फिल कर दें। और नीट के फॉर्म फ़ोन से ना फिल करके वहाँ पे इमितर पे जाके ही फिल करवाए तो ही अच्छा रहता है, क्योंकि कभी कभी पहले गलती पता ही नहीं चलती, फिर पता चलता है एडमिट कार्ड आते टाइम कि अपना फॉर्म फिल सही से हुआ ही नहीं। कुछ लोग आपको बोलेंगे फ़ोन से फिल कर दो, हम सारा प्रोसीजर बता रहे हैं। तो मैं तो पर्सनली यही बोलूँगी कि आप लोगों को इमितर से जाके फिल करवा लेना चाहिए। बाकी मैंने तो इमितर से ही करवाया था, आपकी चॉइस है। बाकी देखते हैं अब शाम तक क्या डिसीजन आता है। जैसे ही कोई डिसीजन आता है मैं बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी आप मिस गाइड मत हो, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। मैं खुद समझ सकती हूँ आपकी 2-3 दिन से स्टडी अफेक्टेड हो रही है। बाकी ऐसे है कि नीट से ही होगा, तो भी आप इतना वरीड मत होना। कुछ नहीं है, एक स्टूडेंट के लिए लागू नहीं किया गया, राजस्थान के सभी स्टूडेंट के लिए यही लागू किया गया है। इसलिए आप इतने टेंशन मत लेना। उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ चली जाएगी। कि अगर नीट से एग्जाम होगा तो एक स्टूडेंट के लिए तो होगा नहीं, सभी को फिर से 11th पढ़नी पड़ेगी, जो कि 2 महीने में कोई नहीं पढ़ सकता। नेगेटिव मार्किंग सभी के लिए होगी, क्योंकि अपन को तो पता है आरयूएचएस के एग्जाम में जब बीएससी नर्सिंग का होता है तब तो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, लेकिन नीट में तो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कम चली जाएगी, और कम कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस मिल जाएगी। इसलिए इतना टेंशन मत लो। आपका इतना सा दिमाग है, इतना टेंशन क्यों लेते हो? जो भी होगा अच्छा ही होगा। सब बोल रहे हैं नीट से होगा, नीट से होगा, तो नीट से होगा तो फिर एक स्टूडेंट के लिए तो होगा नहीं, कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग चली जाएगी। आप इतना वरीड क्यों होते हो? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट, मेरा लास्ट चांस था, हम बर्बाद हो गए, ऐसे वैसे। ये लाइफ की बहुत बहुत छोटी सी जंग है, इस चीज़ को आप समझो। आगे इतना कुछ मतलब देखना पड़ेगा ना, अभी कॉलेज लाइफ में आप आओगे तब पता चलेगा। तो इस चीज़ से इतना भी मत डरो, जो आग हो गया सो हो गया। हम हर सिचुएशन में लड़ने के लिए तैयार हैं, बस खुद को ये इंस्ट्रक्शन दे दो, चाहे नीट से हो या फिर नीट से भी ऊपर का हो, हम तैयार हैं। खुद को इतना सा इंस्ट्रक्शन देना है और लगे रहना है। और बाकी स्टडी कंटिन्यू करो, चाहे नीट से हो चाहे आरयूएचएस से हो, आपको स्टडी कंटिन्यू करनी है। बाकी फेक न्यूज़ से बचे, मैं तो यही कहूँगी। बाकी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो। फिर भी आपको कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम आईडी दे रखी है, इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है। आप ये मत सोचो मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, मेरे को भी पता है आप टेंशन में हो, आप वरीड हो रहे हो बहुत ज़्यादा। मैं सारे मैसेजेस की रिप्लाई करती हूँ। और मैं ये भी सोचती हूँ आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो कितने स्टूडेंट ने और क्वेश्चन पूछा है, ये किन के दिमाग में क्या डाउट चल रहा है, क्योंकि हम आपकी फेज से गुजर चुके हैं। हमें भी पता है, हमने भी आरयूएचएस का एग्ज़ाम दिया था, हमने भी नीट का दिया था, तो वो चीज़ें हम पे भी गुजरी थी। ऐसा नहीं है आप ही ऐसे कर रहे हो। अभी हमारे भी 3rd सेम के जब एग्ज़ाम हुए थे
वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। फिर हम तो घर जाने वाले थे, फिर भी 10-15 दिन यहाँ रुके, फिर से हमने एग्ज़ाम दिया। लेकिन यूनिवर्सिटी ने तो ऑर्डर दे दिया था, साइट पे डाल दिया था री एग्ज़ाम होंगे, और फिर 10-15 दिन बाद में री एग्ज़ाम हुए ही थे। इसीलिए जो चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है, अपन को तैयार रहना है, बस ये है। इतना हल्ला करके भी जब अपन कुछ नहीं कर सकते ना, तो इससे बेटर है खुद पे ध्यान दो और पढ़ाई करो। पढ़ाई तो करनी ही है, चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई करनी है। पर हमें मेहनत करनी है, बस बाकी सब झूठे चौंचले झंझट है, इनसे बच के रहना है। बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर पूछना, और नेक्स्ट आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप किसके बारे में वीडियो चाहते हैं, क्लास 6 के बारे में, या फिर जीएनएम की इन्फॉर्मेशन के बारे में, या पैरामेडिकल की इन्फॉर्मेशन के बारे में, या बीएससी नर्सिंग की इन्फॉर्मेशन के बारे में। थैंक यू।